बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और मैं इस वक्त कोयटा में मौजूद हूं। और कोयटा में आने का मकसद पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का वो मुकाबला था जो हिस्टोरिक है, क्योंकि पीएसएल का एग्जीबिशन मैच यहाँ हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त पजीराई उसको मिली। और उसके पीछे जो एक शख्सियत जो बहुत ज़्यादा जिनका किरदार है, उनके साथ मैं बैठा हूँ। उनकी घर पर मुझे उन्होंने मदऊ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान घिचकी साहब, इनका तारुफ तो बहुत लंबा है, लेकिन इस वक्त ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के, और इससे पहले ये सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे और काफ़ी मुतहरिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे। इनके दौर में भी जब ये सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से मुझे कोयटा बारहा आने का मौका मिला और इनके साथ मैंने काफ़ी इनका जो काम है वो देखा। और आपने भी न्यूज़ वन की स्क्रीन से इनको कई बार सुना होगा। इनसे पूछते हैं उस मैच के बारे में और मुस्तकबिल में क्या करना ही चाहते हैं। इमरान गिचकी साहब, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको कि इतना बड़ा इवेंट आप कराने में कामयाब हुए। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। जब आपको याद होगा 2021 में जब आप आए थे क्वेटा, और जब हम फीमेल T20 लीग करवा रहे थे पाकिस्तान की पहली, तो तब उस टाइम ही ये आइडिया आपके साथ शेयर किया था। और वो करते करते मसरूफियात और फिर चेंज ऑफ असाइनमेंट, फिर अल्लाह पाक ने ऐसी जगह ले आए जहाँ पे आप समझे कि चीज़ें उसी दफ्तर से ही इनिशिएट होती हैं और वहीं से ही उनके अप्रूवल होते हैं। तो एक दिन चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठे थे, तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ कि जी अगर इस तरह अगर एक मैच हो, और वैसे भी नदीम उमर साहब ने बताया था, क्योंकि आपको पता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की वैसी बड़ी एसोसिएशन है, और उस वो जो लीग थी उसमें भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स हमारे पार्टनर्स थे। तो ये कॉन्सेप्ट उसी टाइम से डिस्कस हुआ चला आ रहा था। तो हमने कहा जी इसको जो है ना, अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का एक मैच, जो एक फ्रेंडली, नदीम भाई बता रहे थे कि ड्यू है, अगर यहाँ पे कराया जाए तो उसके बड़े अच्छे रिप्रिकॉशंस रहेंगे। क्योंकि क्वेटा में आपको पता है स्पोर्ट्स के हवाले से तो अनफॉर्चुनेटली हर हर फील्ड में जो है हम बड़े पीछे रह गए। यानी आपने देखा, रिवाइवल ऑफ हॉकी था 2 डिकेट्स के बाद, फुटबॉल 2 डिकेट्स के बाद, और जिस स्पोर्ट्स में हम हाथ रखते हैं वो कभी हुई नहीं थी। तो बहरहाल मैं किसी को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन ये था कि सिंस अल्लाह पाक ने अपॉर्चुनिटी दी तो उसको अवेल करना चाहिए था। साथ ही साथ मैं सिक्योरिटी एजेंसीज का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट था और उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत जिस तरह से उसको हेल्प आउट की इसमें, और जिस तरह से मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मेहनत है कुछ लोगों की जो बैक ऑफ द स्क्रीन है और जो सामने नहीं है, लेकिन अगर उन लोगों की काविशें, उनकी मेहनत ना होती तो ये शायद मैच कभी ना होता। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जो मोती पिरोए गए हैं। यानी ये हार जो आपने देखा है 5 फरवरी का कश्मीर डे के ऊपर, उसमें काफ़ी लोगों की काविशें हैं नहीं, थोड़ी लेकिन थोड़ी। आप एक चीज़ यहाँ भूल रहे हैं। आप रमीज राजा साहब की भी आपसे आपने मुलाकात की थी और फिर ये सूरत हाल शायद वहीं से थोड़ा सा स्पीड अप हुई थी। जी, वो भी मैंने चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस पे उनसे मुलाकात की, हम पिंडी में ही थे, और रमीज़ साहब से भी मुलाकात हुई। और बेसिकली देखिए, सीधी सी बात है, बलूचिस्तान चाह रहा है कि किसी तरह उनके बच्चे पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने। ठीक है, जितनी मेहनत हमने 2 साल आपके सामने हसीब और वाहिद मकबूलजई इनके ऊपर की है, तो वो आपके बिल्कुल सामने है। ठीक है, चाहे आप उसको कहें, हमने बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट तो नहीं की, लेकिन ये है कि उनको हमने बड़ा सपोर्ट किया, टू दैट मॉरल सपोर्ट रही है उनके साथ। तो अब डेफिनेटली हम इतने साल गुजर गए, अभी हम चाहते हैं कि यार बस इनफ इज़ इनफ ना, यानी हमारा बच्चा पाकिस्तान टीम में डिज़र्व करता है चांस। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि चलो ये भी करके देखते हैं और शोकेस करके देखते हैं कि शायद इस वजह से पीसीबी की नज़र करम इस सूबे पे हो। और बल्कि मैंने तो बड़े बड़ा आई वाज वेरी क्लियर विद रमीज, मैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उनको, मैं क्योंकि आई डोंट मिन्स माय माय वर्ड्स, मैं तो बहुत स्ट्रेट बात करता हूँ। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा देखें आप, हम 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान, आ, आपको खुद सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का 44% है, और वो आपकी किसी भी सेगमेंट में, ना टेस्ट में, ना वनडे में, ना T20 में, ना किसी जगह मौजूद है। और आप जब बलूचिस्तान की टीम बनाते हैं तो आप 8 लड़के पंजाब और सिंध और फ्रंटियर से ले आते हैं और 2 लड़के हमारे होते हैं। तो ये सेरेमोनियल, इसको भी छोड़ दें।
ठीक है, हाँ, ठीक है। इसको भी छोड़ दें और बस लेकिन हम जाने, हमारे बच्चे जाने, जरा बहरहाल। जरा सी एक तनकीद हुई है, जरा सी एक तनकीद हुई है, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर का मैच क्यों? कोयटा ग्लैडिएटर और रेस्ट ऑफ पीएसएल का अगर आप कराते तो ज़्यादा बेहतर होता। एक तनकीद है। वो ऐसा था कि नदीम भाई कह रहे थे कि हमारा एक मैच ड्यू है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर में जाके एक मैच खेला हुआ है, अच्छा। जो उस टाइम जब रिवाइवल ऑफ क्रिकेट होने जा रही थी, जब हालात थोड़े बड़े संजीदा थे, थोड़ा सा इशू चल रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो पेशावर में उन्होंने जाके अच्छा। तो वो रेसिप्रोकल एक मैच उन पे ड्यू था जो उन्होंने यहाँ आके खेलना था। बहरहाल इसमें मैं मेरा इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी लोगों के साथ रहा, क्रिकेट बोर्ड के लोग जो बड़े हेल्म ऑफ अफेयर्स, लेकिन मैं बड़ी सीधी बात करूँगा कि नजम सेठी साहब जैसा बंदा जो है ना बहुत कम है, कि जो जिसके पास इतनी डिसीजन पावर है और जो सुनने को तैयार है। हम हमारे जो गुल काकड़ साहब हैं यहाँ से, जो पीसीबी के यहाँ से नुमाइंदे हैं, वो फौरन यहाँ से गए और जाके उन्होंने उनसे बात की और मेरी भी बात करवाई नजम साहब से। तो मैंने कहा जी वी आर ऑल आउट हियर। फिर उन्होंने कहा जी बाकी लोग भी हमारे साथ मौजूद है। तो ये दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। और चीफ मिनिस्टर साहब को हमने कहा कि हालांकि देखें जी पीसीबी को बेसिकली मैं कोई तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन फंडिंग के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100% फंडिंग की, सिर्फ इसलिए कि हमारे हमारी आवाम को एक बहुत अच्छी एक एंटरटेनमेंट मिल जाए। दूसरा ये कि दुनिया को ये लग जाए कि क्वेटा इज़ अ सेफ प्लेस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो दूसरी नेशनल चैंपियंस है। अब जैसे भी 35th नेशनल गेम्स जो हैं वो अब क्वेटा में होने ठीक है, जा मैं रही इस है पे इंशाल्लाह। तफसील से बात करूंगा आपसे। तो बस ये देखिए, ये 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 जो कॉन्सेप्ट था, और इस बात पे पूरी पीसीबी चेयरमैन साहब ने लब्बैक कहा, सिक्योरिटी एजेंसीज ने लब्बैक कहा। इस पे आप यकीन करें हमारा बहुत दिन रात सर्फ हुए हैं। ये जो आपने इवेंट देखा है इस पे बहुत मेहनत की गई है, बहुत पीछे लोगों की काविशें हैं। आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी, तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जिन्होंने ड्यूटीज सर अंजाम दी, सबके लिए 1 महीने की बोनस का ऐलान किया कि उन सब ने इतनी मेहनत की इसके पीछे। तो देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम दिखाना चाहते थे कि दुनिया को कि हमारी जो आवाम है उसमें एक तशनगी है स्पोर्ट्स के हवाले से, एक पूरी जनरेशन ने लाइव स्पोर्ट्स क्रिकेट देखी नहीं है। यानी टेलीविजन पे तो देखते रहे, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह देखी नहीं है। फिर उसके बाद ये था कि जो हम शोकेस करना चाहते थे दुनिया क्रिकेट के सामने कि हमारा ये एक वेन्यू है और यहाँ पे जो है ना हालात बिल्कुल ठीक हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, वो हमने दिखा दिया। ग्राउंड हालांकि सर्दियां थी, कुछ दिन पहले इसी ग्राउंड के ऊपर ये बर्फ बर्फ में फुल कवर्ड था, घास जली हुई थी, लेकिन जिस तरह विकेट ने अच्छा खेला और क्या क्वालिटी गेम उस दिन नजर आई आपको देखने के लिए। देखिए, क्रिकेट में तो हमने क्वालिटी देख ली, अब दूसरे स्पोर्ट्स के लिए गुलिस्तान गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, मुस्तकबिल में क्या इरादा है? जी मुस्तकबिल में देखें जी स्ट्रेट अवे तो हमारे पास चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई है। सेकेंड एडिशन ऑफ फीमेल T20 चीफ मिनिस्टर कप वो इंशाल्लाह लाइंड अप है। अब देखते हैं कि पीएसएल कब ख़त्म होता है और अभी उसके 5 बाद, को खत्म हाँ होगा, उसके इसमें बाद फिर मेरा ख्याल है रमज़ान शरीफ है। तो इंशाल्लाह राइट आफ्टर रमज़ान हम प्लान कर रहे हैं इसको, फीमेल T20 को। और उसके बाद जो नेशनल गेम्स हैं वो इंशाल्लाह मई में। मई में इंशाल्लाह वो ड्यू है। तो देखें स्पोर्ट्स के हवाले से एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा लाइंड अप है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे। और जिस तरह प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हालात बड़े कंड्यूसिव है, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं और इंशाल्लाह ऐसी ही रहेंगी। तो आप और भी एक्टिविटीज़ ज़रूर देखेंगे। देखें ये तो इमीडिएटली 2 बड़े इवेंट्स थे, बाकी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अपने तौर पे उनका कैलेंडर डेवलप हुआ है जो सारा साल वो उस पर लगे रहते हैं बेचारे। क्रिकेटर भी थे आप? जी, हाँ, बिल्कुल मैं था और अभी भी हूँ। अभी भी मैं अपने क्लब से खेलता हूँ और मेरा ख्याल है ये जो फजल महमूद कप था इसमें मैं सबसे एज वाइज सबसे सीनियर सिटीजन प्लेयर था, जिसने विकेटें भी ली हैं और रन भी डाले हैं। हाँ। एजुकेशन वाइज भी आप माशाल्लाह इंजीनियर हैं, फिर सिविल सर्विस में भी आप आए, तो ये पढ़ाई और खेल को मैनेज करना एक साथ सही होता है, अच्छा आसान होता है? खेल पैशन था
पढ़ाई सजा थी उस टाइम। लेकिन ये सजा बलूचिस्तान के लिए बहुत अच्छी हुई क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैं अपने तमाम दोस्तों को वो एक वो जोक था, लेकिन ये है कि मैं अपने तमाम दोस्तों को ये बताता हूँ कि उन ग्राउंड्स में या जहाँ पे हम बचपन में खेला करते थे, अब आज उनको एज ए सेक्रेटरी या एज ए सीनियर ब्यूरोक्रेट उनको मैनेज करें तो वो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपको बताऊं कि ये मेरे जितने दोस्त हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एसपीज हैं, मैं नहीं कहता हूँ डीआईजीज हैं, मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में टाइम दिया करें। आपकी वजह से पता नहीं कहाँ कोई जावेद मियाँदाद, जानशेर खान, जहांगीर खान या कलीमुल्ला फुटबॉल में या कोई और बड़ा प्लेयर कहीं पैदा हो जाए। तो ये जो हमने भी, मेरा भी पैशन कुछ लोगों को देख के डेवलप हुआ ऑब्वियसली। ये उन दिनों क्वेटा में भी, हम तो वैसे भी गांव में रहते थे और क्वेटा में जो टेलीविजन था वो तो सिर्फ क्वेटा तक ही ये करता भी था। बता दें कौन था आपका फेवरेट खिलाड़ी? मुझे तो पता है, लेकिन आज आप बता दें सबको। मेरा फेवरेट जो खिलाड़ी था इमरान खान साहब थे। और इसके अलावा मुझे डेविड गावर बहुत पसंद थे, विम रिचर्ड मेरे फेवरेट थे। ये इनमें से दो शख्स जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर से एक रिचर्ड्स बहुत करीब हैं और डेविड गार पाकिस्तान बहुत आते हैं। कभी ऐसा सोचा आपने कि इन दोनों को आप बलूचिस्तान बुलाएं? जी बिल्कुल, मैं बल्कि इस दफ़ा जब नदीम उमर साहब आए तो मेरी उनसे नदीम उमर से बात हुई कि सर विवियन रिचर्ड को जो है, क्योंकि वो यहाँ क्वेटा आ चुके हुए हैं, इधर यहाँ पे 3 डे एक मैच था, वो खेले हुए हैं सर विवियन रिचर्ड। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक दफ़ा आए, और ऑब्वियसली उनका क्वेटा से वैसी बड़ी एसोसिएशन है। और मुझे मुइन बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि वो क्वेटा आ चुके हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि वो आएँ और हम उनकी भी बड़ी अच्छी दावत यहाँ पे करें बलूची स्टाइल में। और अपने जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जैसे वो मेहमान नवाज मशहूर हैं, हम चाहते हैं कि उनकी मेहमान नवाजी भी इसी तरह। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान किची साहब, आपने वक्त दिया। विव रिचर्ड्स के हवाले से उन्होंने बताया तो एक और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इंडिया से उनका ताल्लुक है, कपिल देव। उनका डेब्यू जो वनडे उन्होंने पहला खेला था ना 1 अक्टूबर 1978, वो उन्होंने इस कोयटा स्टेडियम में खेला था। तो कपिल देव का डेब्यू यहाँ से है। विव रिचर्ड्स की तस्वीर एक बड़ी मशहूर है, कोयटा के अटायर में उन्होंने बनाई है। तो इमरान किचकी साहब को और इनकी पूरी टीम को मैं कहूँगा गुड लक। और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम के इस हिस्से से कहीं और जाता हूँ और किसी और ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेनेटर मंजूर काकड़ साहब के साथ, और काकड़ साहब बलूचिस्तान की एक बड़ी शख्सियत हैं। इन्होंने भी यकीनन मैच को देखा होगा। आप मैच के हवाले से तासुरात पहले बताइए कि आप कितना खुश हैं, कितने मुतमिन हैं? सबसे पहले तो हम ऑफिशियल जो एक शो मैच था दोस्ताना माहौल में, तो हम ये शुक्रिया अदा करते हैं नजम सेठी साहब के और उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से एक मैच रखवाया, जो कि तकरीबन 27 साल के बाद बलूचिस्तान में जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, जो हमारे हीरोज़ थे, वो बलूचिस्तान आए, जिससे बलूचिस्तान की आवाम में बड़ी एक खुशी की लहर दौड़ी है कि बलूचिस्तान को भी तरजीह दी गई है। तो हम नजम साहब सेठी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के जो मैचेज़ है, जितने डोमेस्टिक अच्छे मैचेज़ है वो भी जैसे पंजाब में है या सिंध में है या बाकी हमारे जो शहर है उसमें होते हैं, तो बलूचिस्तान को भी तरजीह दी जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में टैलेंट भी है और बलूचिस्तान के अवाम जो हमारे हैं वो क्रिकेट से बड़ा प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। जैसे कि ये मैच जो हमारा था, जो हमारे हीरोज़ आए हुए थे, तो ये हमारे लिए बलूचिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशी का मौका था और लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्स भी दिया इस मैच को। आपने देखा कि दुनिया ने इस मैच को काफ़ी सराहा भी, जिसमें हमारे जो हीरोज़ थे जो अच्छे चक्के लगे हैं, तो वो बड़े तमाम जो जितना मीडिया था इंटरनेशनल उस पे ज़्यादा इसको फोकस किया गया है। इससे एक ऐसा तासुर जाता है कि जैसे बलूचिस्तान का पहले से एक तासुर था कि बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से या बलूचिस्तान को जो पिक्चर पेश किया गया था दुनिया में, जैसे हमारे दुश्मन ममालिक है तो अक्सर वो बलूचिस्तान के हवाले से यहाँ पे डिबेट करते थे कि बलूचिस्तान के हालात। अब इस मैच ने सबको ये बताया कि बलूचिस्तान के लोग और बलूचिस्तान एक पुरअमन ज़मीन है और बलूचिस्तान के लोग जो है ना वो पुरअमन है और प्यार करने वाले लोग हैं। और जो से मैच खेला गया, मैं चाहता हूँ नजम सेठी साहब से कि वो इस तरह के इवेंट्स बलूचिस्तान में रखें। इफ्तिखार का आपने नाम लिया, इफ्तिखार ने तो पूरी दुनिया में धूम मचा दी। तो इफ्तिखार की ज़बान आप बोलते हैं? पुख्तो राजी तासो
तो जी इफ्तिखार को उसी ज़बान में एक मैसेज देते हैं इफ्तिखार के लिए। बिल्कुल په پښتو کې زه خپل هیرو ته افتخار جان ته چې هغه شپږ چکې په یو اور کې وولې دا زه هغه ته مبارکباد هم ورکوم او د هغه غواړو چې ان شاء الله مخ ته هم افتخار به وي یا زموږ نور هیروز چې دي چې کوم ورلد کپ وي یا بل شی په هغه کې د هغه تر خپله کارکردګي ښکاره کړي د پاکستان نوم روشن کړي. बहुत शुक्रिया मंजूर काकर साहब Thank you आपका। so much. आपका आपको बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया। आपके इस Thank you पैगाम so का भी much. शुक्रिया जो इफ्तिखार के लिए आपने दिया। एक ब्रेक लेता हूँ प्रोग्राम में, उसके बाद किसी और शख्स के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। इसाक जमाली साहब के साथ मौजूद हूँ, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं बलूचिस्तान के, और इन्होंने अभी हाल ही में आए हैं, ज़्यादा अरसा इनको आए हुए नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी इन्होंने काम किए हैं। आज एक और बड़ा मुकाबला हुआ इनके अंडर, इनकी जिम्मेदारियां क्या थी मैं इनसे पूछता हूँ, फिर बाकी सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप, आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। बिल्कुल ये एक तारीख़ी दिन है बलूचिस्तान के लिए, स्पेशली जिसमें इस लेवल का इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट मैच कोयटा में काफ़ी सालों के बाद हुआ। मुझे याद पड़ता है 96 के बाद, तो इसमें बलूचिस्तान की आवाम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है इस मैच को यहाँ होस्ट करते हुए। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ने हेडक्वार्टर 12 कोर और पीसीबी के साथ कोऑपरेट करके इनकी कोऑर्डिनेशन के साथ एक मैच का इनेकाद कराया, और जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं हमारे कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी के, उनको मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जितना एक प्रेशर होता है कि कोयटा में इस सर्द मौसम में खेले, लकीली मौसम भी आज अच्छा था, लेकिन चूँकि स्टार्टिंग में फोरकास्ट ऐसी थी कि शायद मौसम बहुत सर्द हो, लेकिन ये कमिटमेंट, ये जज्बा बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के ओनर्स को, उनके खिलाड़ियों को, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। इंशाल्लाह इस तरह के हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आगे भी उनके ताउन से बड़े इवेंट्स कराएंगे। अच्छा जमाली साहब, सलमान नसीर साहब यहाँ मौजूद थे पीसीबी की तरफ से, उन्होंने कहा कि कोयटा को खुशखबरी देंगे वो, तो आपको लगता है आप इसको कैसे फॉलो अप करेंगे अब यहाँ से? जो कोयटा के लिए जो बड़ी खुशखबरी है, इस साल हम फोर्सी कर रहे थे कि आने वाला जो PSL 8 में 2 मैचेस होंगे, लेकिन वो इस साल नहीं अगले साल के लिए उन्होंने हमसे भी बात की है कि इंशाल्लाह PSL 9 के शायद 2 से ज़्यादा मैचेस हों कोयटा में। तो एक तो ये कोयटा के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी होगी कि हम इस तरह के मैचेस जो जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी देख सकेंगे कोयटा के मैदान में, इस स्टेडियम में, बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में। तो ये कोयटा के क्रिकेट लवर्स के लिए बिलखसूस और बिलअमूम कोयटा बलूचिस्तान के तमाम आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि अगर PSL के मैचेस और उसके बाद ऑब्वियसली इंशाल्लाह इंटरनेशनल मैचेस का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। जमाली साहब, बड़ा दिन है आज, तो कोई नेगेटिव बात तो हम करेंगे भी नहीं और नेगेटिविटी कुछ हमें नज़र भी नहीं आई, लेकिन आपकी नज़र में अगर कुछ कमी है जिसको आप दूर करना चाहते हैं स्टेडियम को और बेहतर करने के लिए, इंतजामात को और बेहतर करने के हवाले से? जी बिल्कुल, यहाँ सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, चूँकि जोश व खरोश रश आप देखें कि स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, जगह नहीं थी, डिमांड्स इतनी कि 2 दिन के अंदर टिकट्स बिक चुके थे पूरे कोयटा में, और इससे ज़्यादा रश था। मुझे ख़ुद अपने यहाँ आते हुए बहुत टाइम लगा। तो एक तो इस स्टेडियम में इसकी सीटिंग कैपेसिटी मैं ये चाहता हूँ कि डबल हो, और इंशाल्लाह आने वाले बजट में हम प्रपोज भी करेंगे हुकूमत को कि ये जो सीटिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ाएं। दूसरा, फ्लड लाइट्स होंगी इंशाल्लाह। ये फ्लड लाइट्स के बाद जो यहाँ डे एंड नाइट मैचेस ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में। और तीसरी, एक PCB के साथ मिलके हाई परफॉर्मेंस सेंटर का क्या वो उनके साथ हम निगोशिएट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बलूचिस्तान के अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। और इस स्टेडियम में जो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनने में जो थोड़ी बहुत खामी रह गई है, वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। चलें, आखिरी बात मुझे ये बता दें कि दीगर खेलों के हवाले से आपके प्लान मुस्तकबिल करीब में क्या हैं? दीगर खेलों के हवाले से सबसे बड़ा तो मैं बलूचिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी सुनाऊँ कि 19 साल बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को हमने एग्री कराया कि 19 साल के बाद कोयटा में नेशनल गेम्स, 34वें नेशनल गेम्स कराने का 15 मई से 23 मई तक इंशाल्लाह 31 या 32 जो ओलंपिक गेम्स हैं वो नेशनल गेम्स कोयटा में होंगे। उसके अलावा हमारा प्लान है मार्च में फ़र्स्ट टाइम बलूचिस्तान गेम्स कराने का। और इसके अलावा पिछले तो हम जो नेशनल चैम्पियनशिप्स भी करा चुके हैं, हम स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे भी हम इंशाल्लाह मुकाबले कराएंगे ताकि
हम अपनी एक खेलों की नर्सरी के ज़रिए खिलाड़ियों की डेवलपमेंट, खिलाड़ियों का टैलेंट सामने ला सकें और उनको ग्रूम कर सकें। बहुत शुक्रिया इसहाक जमाली साहब को। आपने सुना सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान है। इन्होंने कहा कि क्रिकेट में जो भी किया इन्होंने वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन दीगर खेलों के हवाले से बहुत काम आगे करना है, जिसको मैं आगे प्रोग्राम में ज़रूर कवर करूँगा। एक ब्रेक लेता हूँ प्रोग्राम में, उसके बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। कोयटा के बुकटी स्टेडियम में अभी तक मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत है उसका बड़ा काम है इस हवाले से, और मैं कई बार कोयटा आ चुका हूँ और इनको मैंने हमेशा फ़ाल देखा है, क्रिकेट हो या दूसरे मुकाबले हों, उसमें ये आगे आगे नज़र आते हैं। ये डीजी स्पोर्ट्स हैं बलूचिस्तान के इस वक्त, और इनका नाम है दुर्रा बलोच। दुर्रा बलोच साहब, सबसे पहले तो मुबारक, इतना बड़ा इवेंट आप कराने में कामयाब हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू सबसे पहले आसिफ भाई आपका, और यहाँ आने का कोयटा में और हमारे इवेंट को कवर करने का एक बड़ी बात है। आप लोगों का जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना गेम को प्रमोट कर रहे हैं, मैं जितना अप्रिशिएट करूँ कम है। बाकी आज एक हमारे लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है, हमने आज एक बड़े अरसे बाद क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट, एक आज मैच करवाया। यहाँ पे आपने देखा कितना जोश खरोश था, कोयटा के लोग कितने तरस रहे थे इस तरह के मैचेस के लिए। तो आज एक हमने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी और उनको एक मौका दिया कि आएँ और ग्राउंड में और अच्छे माहौल में देखें, खिलाड़ियों को देखें, परफॉर्म करते हुए देखें। क्योंकि ये पाकिस्तान के बाकी शहरों में लोग, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन यहाँ के कोयटा के लोगों को नहीं। लेकिन आज ये अपॉर्चुनिटी उनको हमने दी है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के मौके आएंगे इनके लिए। आपने इंतजाम तो बेहतरीन करवाए। ये स्टेडियम ज़रा छोटा है, 15-16 हज़ार या करीब इनकी गुंजाइश है। कुछ कमी आप लगता है आपको भी रह गई, जिसको आप बेहतर करेंगे अगली बार? जी बिल्कुल, देखें ये एक स्टार्ट था, ये हमने स्टार्ट लिया है और आइंदा इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जाएंगे। आगे वाले आगे आने वाले जो हमारे इवेंट होंगे, इस तरह के अगर हम मैचेस कराएंगे तो आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। हमारी कोशिश ये होगी कि इस साल हम अपने पीएसडीपी में इस ग्राउंड को डालें, इसको मज़ीद डेवलप करें, इसकी कैपेसिटी बढ़ाएं और लाइट्स भी लगा दें, क्योंकि यहाँ पे समर में बड़ा अच्छा मौसम होता है। और यहाँ पे अगर नाइट क्रिकेट, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में समर में क्रिकेट का सीज़न ख़त्म होता है, तो कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को, नेशनल हीरोज़ को हम यहाँ समर में बुलाएं और एक अच्छा इवेंट हम मुनक़िद करें कोयटा में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से आपकी गाहे-गाहे मैंने देखी तस्वीर, मुलाकात भी हुई, यहाँ बुलाया भी था आपको। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऐसा लगता था कि शायद हालात आप लोगों के इतने मुवाफ़िक नहीं है, तो अब सूरत हाल बेहतर है? जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हो गई है, क्योंकि आपने पहले देखा था कि पिछले सालों में हमारे जो बलूचिस्तान की कोई इस तरह का खिलाड़ियों को कोई पीएसएल में रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। अब माशाल्लाह अल्लाह के करम से हमारे कोई 4 खिलाड़ी हैं पीएसएल खेल रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ये बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा होंगे। पीसीबी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे वो तवातुर से मैचेस कराएं, फर्स्ट क्लास के मैचेस कराएं, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो सीज़न है उसमें बाकी सेंटर्स में मैचेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे कोयटा में भी एक अच्छा ग्राउंड है, आपने देखा क्रिकेट के लिए आइडियल है, तो यहाँ पे मैचेस कराएं। उसके अलावा फिर जो T20 लीग्स हैं वो यहाँ पे कराएं, और इस तरह के जो उनके इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, अगर वो ना हो सके तो कम से कम पीएसएल के मैचेस यहाँ पे कराएं। नहीं, ये तो थोड़ा सा होगी क्रिकेट की बात। क्रिकेट के अलावा भी यहाँ के खेल मशहूर हैं, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, वुशु है, तो दीगर खेलों के हवाले से आपकी कोई प्लानिंग हो अगले चंद महीनों में? जी बिल्कुल, प्लानिंग हमारी है। हम अभी बलूचिस्तान गेम्स की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट बलूचिस्तान गेम्स कराने जा रहे हैं। रमज़ान से पहले इंशाल्लाह हम कोयटा में यहाँ पे कराएंगे। इसमें पूरे बलूचिस्तान से हम कोई 2-3 हज़ार के करीब प्लेयर्स यहाँ पे बुला रहे हैं और इसमें तमाम गेम्स को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कोई 30 के करीब गेम्स होंगे इसमें, जो ओलंपिक गेम्स हैं वो इसमें होंगे, और हम ये इंशाल्लाह रमज़ान से पहले इस यहाँ पे कोयटा में इसको मुनक़िद करेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक मेगा इवेंट है जो प्लान्ड है कोयटा में 15 मई से लेकर 23 मई तक, नेशनल गेम्स, वो हम करने जा रहे हैं, जिसमें कोई 32 के करीब जो डिसिप्लिन्स हैं, गेम्स हैं, वो खेले जाएंगे। तो हम अपने जो बाकी गेम्स हैं उनको हम पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके मज़ीद जो हमारे जो गेम्स हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करके बलूचिस्तान के प्लेयर्स ने मेडल्स जीते हैं, वो
वो गेम्स जहाँ हम ज़्यादा प्रमोट करें, जिसमें मार्शल आर्ट्स के कराटे, जूडो, वुशु, बॉक्सिंग। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको इस तरह हमारे जो ये इवेंट्स हैं इन गेम्स के आगे आते हुए आपको बहुत नज़र आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की। आपको गुड लक मैं कहूँगा, आपको भी, आपकी टीम को। ये थे दुर्रा बलोच, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान। इनकी बातें आपने सुनी। अब मैं यहाँ से चलूँगा बुगटी स्टेडियम से बाहर और कहीं और जाके आपसे मुलाकात करूँगा किसी और शख्सियत के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर मेरे साथ हैं हारून रशीद। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत लंबा इनका तारुफ है अगर मैं कराने पे आऊँ, लेकिन अभी इनको रखते हैं चीफ सेलेक्टर के तौर पर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक नुमाइंदे की हैसियत से कोयटा ये आए और उन्होंने मुकाबला देखा। पहले तो ये बताइए, ये मुकाबला आपको लगा कैसा? कुछ उम्मीद नज़र आई है कि कोयटा में मुकाबले आगे हो सकेंगे? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि कोयटा के शायकीन को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और जिस अंदाज़ में उन्होंने इस मैच को अपनाया, और आप देख रहे हैं कि ग्राउंड जो है पूरी का खचाखच भरा हुआ है और उसी तरह बाहर भी उतने ही लोग मौजूद हैं। सो मेरे अपने नज़दीक बड़ा अच्छा आगाज़ है ये पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी, कि उन्होंने अपनी टीमों को यहाँ लाने के लिए, और जैसे ही ये कॉल आई हमें, पीसीबी को भी जो पता लगा और नजम सेठी साहब ने इनिशिएटिव लिया और कहा कि नहीं, हम बिल्कुल ज़रूर प्रोवाइड करेंगे प्लेयर्स को। सो हमने वो अरेंज किया, बड़ी जल्दी से लोगों को बांग्लादेश से भी बुलाया। सो इन्होंने सेक्रीफाइस भी किया। तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए एक अच्छी कॉज के लिए, क्रिकेट की कॉज के लिए ये चीज़ की गई, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़ा बड़ा अच्छा और मुस्बत कदम था। होपफुली आगे चल के कोयटा को और ज़्यादा क्रिकेट भी मिलने के इम्कान हैं। हारून भाई, यहाँ पहला जो मैच हुआ था इंटरनेशनल, वो 1978 में हुआ था, जब कपिल देव ने डेब्यू भी किया था। आप भी उस मैच का हिस्सा थे, कुछ यादें उस मैच के हवाले से शेयर करें। जी बिल्कुल, मुझे याद है कि वो मैच मैं भी यहाँ खेला था, और इस इनफैक्ट इट्स नॉट दैट कि वो आप इंटरनेशनल मैच की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक रेगुलर इवेंट हुआ करता था 70s में, गवर्नर्स गोल्ड कप के नाम से, जिसमें पाकिस्तान की तमाम टॉप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की टीम्स जो हैं वो आके खेला करती थी। सो मेरे अपने नज़दीक वो उस मैच की भी यादें बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे इतना पता है कि मैं रन आउट हो गया था तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको मैं फील करता हूँ कि कोयटा हमेशा से एक अच्छा वेन्यू रहा है, लेकिन वो ओवरऑल अगर आप देखें जो प्रॉब्लम्स रही पीछे, वो पूरे पाकिस्तान के लिए रही। आपको पता है कि हमें पीएसएल भी बाहर कराना पड़ा, बाद में नजम सेठी साहब ने उसको वापस मुल्क में लेके आए, इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा आएगी, जूनियर क्रिकेट टीम्स अगर हमारे मुल्क का दौरा करना शुरू कर देंगी, तो ये एक बड़ा अच्छा इजाफा होगा किसी भी वेन्यू में, अगर पेशावर का वेन्यू भी तैयार हो जाता है तो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आप मुंसलिक हैं, लेकिन आपका कोचिंग के हवाले से बड़ा तजुर्बा है और क्रिकेट की, डोमेस्टिक क्रिकेट आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं और आपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम भी किया है। यहाँ क्या कमी आपको लगती है कि वो पूरी की कर ली जाए तो ये और बेहतर हो सकता है? देखिए, अगर आपको याद होगा कि तकरीबन 13 के करीब ग्राउंड्स जो हैं जनरल तौकीर ज़िया के दौर में हम बना के दिए गए थे बलूचिस्तान में, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ग्राउंड्स आपके पास नहीं होंगे तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? दूसरा, आप सबको पता है कि कोयटा फुटबॉल सॉकर की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ ज़्यादातर लोग फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है। जैसे हम देख रहे हैं कि 2-3 लड़के ऑलरेडी इनके बंगल से ही ऊपर आ चुके हैं। हसीबुल्ला खान का नाम सामने आ रहा है, जो अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन हैं। बिस्मिल्लाह खान ने काफ़ी हद तक अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा ये इंटरेस्ट यहाँ डेवलप हो रहा है, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर फैसिलिटीज़ को बढ़ाना होगा, अच्छे कोचेज़ यहाँ प्रोवाइड करने होंगे, और यहाँ पर जो निचले लेवल के ऊपर जब ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का नया ढांचा जो आ रहा है, उसमें कोयटा रीजन के जितने भी लोग होंगे, उनको चाहिए कि वो जितने भी इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें क्रिकेट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें। कोयटा के लोगों की शिकायत है, यहाँ पर क्रिकेट से वाबस्ता लोगों की भी और वैसे भी आवाम की भी शिकायत है कि यहाँ के लोगों को मौका नहीं देता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं तो इस बात पे इसलिए इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, होता यही है कि जब आप कहीं से भी किसी को अगर आप पिक करना चाहते हैं, तो आप वहाँ देखते हैं कि कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप अभी उठा के देख लें, मैं आपको सेलेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताता हूँ कि जब हम बलूचिस्तान की तरफ नज़र डालते हैं या हम केपी की तरफ नज़र डालते हैं, तो आप देखिए कि वहाँ बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, उन्हीं में से आपने लोगों को पिक करना होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ये बात कर रहे हैं कि जूँ जूँ क्रिकेट बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ से भी अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं आगे जाके अगर पाकिस्तान के लिए खेल जाते हैं, तो यहाँ भी रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा।
तो आपको अपनी हर उस जगह के ऊपर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको उनकी ज़रूरत हो। चलिए आखिरी सवाल आपसे, फर्स्ट क्लास के यहाँ मैचेस हुए थे 2019 में, उसके बाद से नहीं हुए। फर्स्ट क्लास के मैचेस से आपको क्या उम्मीद है, और दूसरा पीएसएल के मुकाबले यहाँ आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो कब तक? देखिए, इसको तो कहना बहुत अर्ली है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो 2-3 चीज़ें, हमारी क्रिकेट शुरू होती है विंटर में, वेयरएज़ दुनिया भर में क्रिकेट विंटर में नहीं होती। तो विंटर में क्रिकेट होने की वजह से 3 महीने के लिए आपको कोयटा अवेलेबल नहीं है, जो कि पीक पीरियड है आपकी क्रिकेट सीज़न का। इसी तरह आपको पंजाब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ स्मॉग और फॉग आ जाती है। तो वो 3 महीने जो है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का हाफ, तो वो ही चंक है जहाँ पर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्लस आपकी जो पीएसएल की विंडो है वो कहाँ फॉल करती है। अगर वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में फॉल कर रही है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, यहाँ तो बर्फ़ पड़ी हुई होती है। सो ये वो आपको प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरे अपने नज़दीक ये नज़र आ रहा है कि अगर वो पीरियड जहाँ पर ये कोयटा आपको अवेलेबल है, वहाँ पर आप अंडर 19 या जूनियर क्रिकेट या कोई भी ऐसी चीज़ जो है आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो सितंबर के बाद शुरू होता है, अक्टूबर में शुरू होता है। सो वहाँ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आई थिंक अभी जो हम नेक्स्ट प्लान करेंगे उसमें कोयटा डेफिनेटली एक अच्छे वेन्यू की सूरत में हमें नज़र आना चाहिए आगे। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब ने कोयटा की आवाम के लिए ये खुशखबरी दी है कि अगले सीज़न में जो आने वाला है, चंद ही महीनों की दूरी पर है, उसमें कोयटा का हिस्सा यकीनन होगा और नुमाया हिस्सा होगा। तो ये था स्पोर्ट्स वन का ये सेगमेंट जो कोयटा से मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पर आपको मैचेस के हवाले से बताया, उसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं, की ऑफिशियल्स ऑफ द कोयटा गवर्नमेंट, उनसे आपकी मुलाकात करवाई। अब चलते हैं कराची वापस। सी यू एट द कराची स्टूडियो।